जमीन सर्वे के लिए जमीन की कागज की आवश्यकता है, लेकिन बहुत लोगों के पास जमीन का कागज नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10 रुपए में आप ऑनलाइन जमीन का कागज निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ जानने की जरूरत है कि जमीन का कागज किनको निकालना है और किनको नहीं निकालना है। जमीन का कागज कौन सा चाहिए, कौन सा कागज नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत लोगों को जानकारी ही नहीं है कि जमीन का कागज उनको निकालना है या फिर जमीन का कागज नहीं निकालना है। जमीन का कागज आपके पास ही होगा, लेकिन फिर भी आप नहीं जानते हैं कि जमीन का कागज आपके पास है या नहीं है। इसी के बारे में हम आपको पहले देखिए जानकारी देते हैं और फिर आपको बताएंगे कि आप किस वेबसाइट से 10 रुपए में ऑनलाइन अपने जमीन का कागज आप निकाल सकते हैं। क्योंकि कागज को लेकर के सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं कि कागज नहीं है। देखिए यहाँ पर हम 6 सवाल आपको बता रहे हैं कि जमीन का कागज को लेकर के लोगों के ये पता ही नहीं है कि आखिर कागज कौन सा निकालना है, कैसा कागज निकालना है, कैसे निकालना है, किनको निकालना है। अब देखिए इसमें जमाबंदी आपका ऑनलाइन है तो फिर आपको कागज के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे आपको जमीन घर बैठे निकल जाएगा। और देखिए दूसरा चीज है कि जमाबंदी आपका ऑनलाइन नहीं है, फिर भी आपको हम बताएंगे कि आपको जमीन का कागज कैसे ऑनलाइन निकालना है। और तीसरा चीज ये है कि जमीन का लगान जो होता है, जो रसीद आप कटवाते हैं, उसका पेपर भी आपके पास नहीं है। और चौथा, आपके पास खतियान में जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपके पास जमीन का कोई पेपर नहीं है। और अगला केस ये हो सकता है कि जमीन का कोई रिकॉर्ड न खतियान में है न जमाबंदी में है। और अगला एक और आपको हम बताते हैं कि जमीन आप खरीद लिए हैं, लेकिन उसका अभी तक दाखिल खारिज भी नहीं हुआ है और आपके पास कोई भी पेपर नहीं है। और एक अगला कंडीशन ये भी है कि जमीन खरीद लिए और उसका लैंड म्यूटेशन आपके नाम पर हो गया है, लेकिन आपके पास उसका केवाला नहीं है, दस्तावेज नहीं है, ना कोई पेपर है। तो आपको इन सभी प्रकार के देखिए जो जमीन है उसका पेपर कैसे आपको निकालना है और किसको पेपर निकालना है, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको खरी खरी जो ओरिजिनल बातें होती है वही आपको बताते हैं, जिससे जो समस्याएं हैं उसको आप समझ पाएंगे और ये भी आप समझ पाएंगे कि आपको कौन सा पेपर और कब और किनको निकालना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपका जमीन खतियानी जमीन है और खरीदा हुआ जमीन नहीं है। कई वर्षों से, कई पीढ़ी से आपके ही घर का जो जमीन है, आपके पिता या बाबा या दादा के नाम पर जमीन है। और ऑनलाइन वे जमीन जो है खतियान का जो वेबसाइट बिहार लैंड्स का है उस पर दिखाई पड़ रहा है, जमाबंदी भी ऑनलाइन है और उसका रसीद भी आप कटवा रहे हैं और उस जमीन का रसीद भी आपके पास है। तो फिर आपको किसी जमीन की कागज निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कागज आपके पास ऑलरेडी है। और आपके पास जो रसीद आप लगान जो कटवाते हैं, जो खतियानी जमीन है, उसका खतियान आपको निकालने की जरूरत नहीं है। और लगातार ऐसे भी लोग परेशान हैं जिनके पास खतियानी जमीन है, उनके बाबा दादा या कई पीढ़ी से उनका ही जमीन है और वे भी खतियान निकालने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं। तो कौन आपको बता दिया है कि खतियानी जमीन जो है और सारा विवरण जमाबंदी में है, ऑनलाइन भी है और उसके पास रसीद भी है, और फिर भी वे आदमी परेशान है। तो आप परेशान मत होइए, आप रसीद रखिए और रसीद से ही आपका लैंड सर्वे होगा, आपको परेशान नहीं होना है। दूसरा चीज आपको बता रहे हैं, देखिए, और आपको यदि चाहते हैं कि हम ऑनलाइन भी खतियान निकाल लें, तो आपको खतियान निकालने के बारे में हम आपको वीडियो के लास्ट में वेबसाइट बताएंगे, जिससे आप 10 रुपए में अपना जमीन का कागज आप निकाल सकते हैं। दूसरा केस ये है कि जमाबंदी आपका ऑनलाइन नहीं है और आपका खतियान में जमीन दिखाई पड़ रहा है और आपके पास रसीद पुराना है। तो पुराना रसीद भी यदि आपके पास है तो उससे भी सर्वे होगा, लेकिन आपका जमाबंदी में जमीन नहीं है, तो परेशान नहीं होना चाहिए। और देखिए अभी आप जमीन का जो विवरण है जमाबंदी में ऑनलाइन अपडेट करवा सकते हैं, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। आपको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। यदि खतियानी जमीन है तो खतियानी जमीन जिसका जिसका भी है, उनके पास जमीन का जो लगान आप देते हैं, जो रसीद मिलता है, उससे भी आपका सर्वे हो जाएगा। आपको किसी पेपर के लिए परेशान नहीं होना है। अगला पॉइंट, सारा
पॉइंट समझिएगा ध्यान से, क्योंकि आपको देखिए कई प्रकार के कंफ्यूजन मन में होंगे और सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और देखिए अगला ये है कि आपका ना पेपर है, ना आपका खतियान में ऑनलाइन रिकॉर्ड में अपडेट हुआ है, ना जमाबंदी में अपडेट हुआ है, लेकिन वे जमीन भी आपका खतियानी है और कई पीढ़ी से आपके पिताजी दादा बाबा के नाम पर जमीन है, लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड में नहीं है। तब आपको क्या करना है, अब ये समझिए, आपको जमीन का कागज निकालने की जरूरत है, तभी आपका सर्वे होगा, क्योंकि खतियानी जमीन भी आपके पास है और उसका न जमाबंदी है न खतियान में रिकॉर्ड है। तो आपको प्रखंड कार्यालय में जाना है या फिर निबंधन कार्यालय में जाना है और वहां से आपको अपना खतियान का पेपर निकालना पड़ेगा, या फिर आप कर्मचारी से मिल करके पता कीजिए जमीन का रिकॉर्ड वहां पे रजिस्टर 2 में होता है और वहां से बोलिए कि ये अपडेट क्यों नहीं हुआ है, अपडेट करवाइए, या उसका रसीद जो लगान कटा है वो लगान वाला रसीद आप कटवाइए, उससे भी आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा। उसी पेपर से भी आपका कोई समस्या नहीं होगा और आसानी से सर्वे होगा। अगला ये है कि देखिए बहुत लोगों का ऐसा भी केस है कि खतियान दस्तावेज नहीं है और दाखिल खारिज जो है वो हो चुका है। अब जिनका जिनका देखिए दाखिल खारिज हो चुका है और वे जमीन जो है किसी से खरीदा हुआ जमीन है, जब आप किसी से जमीन खरीदते हैं तो वे जमीन आपका खतियानी नहीं होता है और उसका आप दाखिल खारिज करा लेते हैं और आपके पास रसीद है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। देखिए जो भी कानूनगो हैं वे आपसे कहेंगे कि जमीन का जो रसीद कटवाए हैं ऑनलाइन और आपके पास दस्तावेज होना चाहिए, और दस्तावेज का फोटोकॉपी लगाना पड़ता है, क्योंकि अभी जो कानूनगो हैं वे लोग 2 पेपर मांग रहे हैं, जमीन जो आप खरीदे उसका दस्तावेज का फोटोकॉपी और रसीद आपके पास है तो रसीद। तो अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है और उसका फोटोकॉपी भी है तो उससे भी आपका सर्वे हो जाएगा। और दाखिल खारिज जिनका जिनका भी हो गया है, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो रसीद कटवाए हैं अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो भी रसीद से भी आपका सर्वे होगा। ऐसा नहीं कि आपका जमीन किसी दूसरे के नाम पर चढ़ा दिया जाएगा या फिर सर्वे नहीं होगा, क्योंकि जमीन जमाबंदी में आपके नाम पर अपडेट हो चुका है और आपके पास उसका रसीद भी है, तो उससे भी आपका सर्वे हो जाएगा। यदि आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आप निबंधन कार्यालय से निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं और आसानी से आप वहां पे से जा करके निकाल सकते हैं। वीडियो उस पर भी बनाए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाके उस वीडियो को देखिएगा, जिसमें हम बताए हैं कि जिनके पास जमीन का कोई कागज नहीं है वे कैसे अपने जमीन का कागज निकाल सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि 10 रुपए में ऑनलाइन भी आप जमीन का कागज जो है सारा निकाल सकते हैं। वेबसाइट जो बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है उस पर अपडेट किया जा रहा है और सारे जमीन का जो पेपर है उसको ऑनलाइन अपडेट कराया जा रहा है, जिससे सभी लोगों को जिसके पास कोई पेपर नहीं है पेपर उपलब्ध कराया जाए। और अगला एक और ये कंडीशन है कि बहुत लोगों के जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है और ना उनके पास दस्तावेज है, तो वैसे स्थिति में आपको क्या करना है, तो फिर देखिए आपका जमीन जो है ना वे जमीन आपके दखल में भी होगा तो भी आपका सर्वे में अपडेट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ना आपके पास उसका दस्तावेज है ना आपने दाखिल खारिज अभी तक कराया है। तो फिर आपको इस स्थिति में आपको अपने जमीन का पेपर जो है, जो आपका दस्तावेज होता है, उसको जा करके निकालना पड़ेगा। आपको निबंधन कार्यालय में जाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके आप अपने दस्तावेज का कॉपी वहां से निकालिए और निकाल करके रखिए अपने पास, या फिर उसको आप लैंड म्यूटेशन के अप्लाई कीजिए ताकि आपका लैंड म्यूटेशन हो जाए और आपका तभी वे जमीन का सर्वे होगा जब उसका पेपर आपके पास होगा। उस जमीन का सर्वे बिना डॉक्यूमेंट के पेपर के नहीं होगा, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। और देखिए इस वीडियो में हम आपको अब बता रहे हैं कि आप 10 रुपए में बिहार के किसी भी जिले में आप रहते हैं, जो भी 38 जिले हैं, कहीं के भी आप निवासी हैं, आप घर बैठे ऑनलाइन वेबसाइट से भी 10 रुपए पे करके आप कागज निकाल सकते हैं और वे कागज जो है कानूनी रूप से सर्वे के लिए भी वैलिड होगा। तो आप लोग देखिए स्क्रीन पर अभी हम वेबसाइट चला रहे हैं भूअभिलेख.बिहार.gov.in, इस वेबसाइट पर जाइए और यहाँ पर आपको जाकर के अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले मोबाइल नंबर डाल करके और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, जिला सेलेक्ट करने के बाद प्रखंड सेलेक्ट करना है, अपना मौजा सेलेक्ट करना है और उसके बाद जमीन के देखिए यहाँ पे 10 से 15 प्रकार दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार के जमीन के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें से जो भी आपको आपके जमीन का कागज चाहिए उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ओके करना है। 10 रुपए आपको पे करना पड़ता है इस वेबसाइट पर, या अलग अलग डॉक्यूमेंट के लिए चार्जेस हो सकता है कुछ अलग हो। और उसके बाद यहां से आप ऑनलाइन अपने जमीन का खतियान हो या भी जो भी और डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है
जो अपडेट अभी तक वेबसाइट पर हुआ है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी भी देखिए, ये जो भू अभिलेख .बिहार.gov.in वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर हम स्वयं जाकर के चेक किए हैं तो बिहार के जो 38 जिले हैं, सभी जिले के सारा जमीन जो है अपडेट नहीं हुआ है। तो आपको जाके देखिएगा कि आपके जमीन का कागज उस पर अभी अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। धीरे धीरे अपडेट भी हो रहा है और हो सकता है कि आगे कुछ दिन के बाद सभी जमीन का कागज जो है इस वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकता है। लेकिन आप जाके देखिए कि आपके जमीन का अभी पेपर जो है इस पर उपलब्ध है या नहीं है, क्योंकि बहुत जमीन का पेपर अभी भी इस पर उपलब्ध नहीं है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो भी हमने आपको जानकारी दिया है, जिसमें बताया है कि 10 रुपए में आप ऑनलाइन जमीन का कागज निकाल सकते हैं, के बारे में दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल को देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।